लेकिन मैं इनके घर वालों को ही देखता हूं तो ये कहते हैं अपन तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिलते। मैंने एक दिन एक भाई के साथ मुलाकात करके मैंने एक बार एक भाई के साथ मुलाकात की, उसने ऐसी एक्टिंग की मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं उसके घर पे गया, उनकी मम्मी बैठी थी, मैंने कहा आंटी स्वर्गदूत जन्मा है आपके घर पे। उसकी माँ मुझे देख रही थी, तू भी इसकी बातों में आ गया। मैंने कहा मतलब? बोलती है तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिले, हमारे घर पे भूत सोता है भूत। मैंने बोला आंटी क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, तू कॉल करता है भाग के आता है तेरे पास, हमारे घर पे मैगी का एक पैकेट नहीं लेके आता। मैं इसको 4 बार बोलती हूँ कॉल करके दूध लेके आ, दूध लेके आ, बोलता है खुद जाके लो, मैं क्यों लूं, मेरे को पास्टर ने काम दिया है। मैंने कहा इसका काम तो गया, इसका काम गया। आपसे मैगी अब सिर्फ मैगी ही लाएगा ये, आज के बाद ये मैगी दूध अंडों के सिवा और कुछ नहीं लाएगा। फिर मेरे सामने आया अपनी माँ पे दोष लगाते लगाते, आपको पता नहीं है ब्रदर इन्होंने अन्याय किया है मेरे साथ, मुझे पैसा नहीं देते, ये नहीं देते। मैंने कहा ब्रदर प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग ब्रदर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं आप जो यहां हैं वो घर पे हैं? आप बोल सकते इधर अलग हैं, घर पे अलग हैं, ऑफिस में बिल्कुल अलग है, और रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है, रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है। हमको कोई रिक्शा तो टच करके दिखाए। घर टूट गया, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स आई, इतनी चीजें आई, तुम जिंदा हो, यू आर अलाइव। पॉल इतनी मार खाने के बाद अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं जीवित हूं और छोटे और बड़े हर एक को यीशु के लिए बताता हूं। सोचो अगर आज आप खत्म हो जाओ, आज प्रभु आपसे कहे तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, कल क्या बचेगा? आप क्यों नहीं समझ पाते जीवन जीना अपने आप में एक वरदान है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं रात को सोते हैं, उठते तक नहीं। क्यों आप उन लोगों को, उन चीजों को वैल्यू देते हो जिनको वैल्यू दुनिया देती है? सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, मार्केट, ये वो, इन सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। आप उन चीजों को वैल्यू क्यों नहीं देते जिनकी वैल्यू जीसस करता था? आप जानते हो यीशु के जीवन में सबसे महान जो वैल्यू थी वो किस चीज की थी? खुदा और उसके संबंध की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये कैसे दिखाई दिया? पुत्र में। और पुत्र ने हम पे अनुग्रह किया, ये कैसे दिखाई दिया? पवित्र आत्मा देके। अब ये बात सुनिए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? क्या आपके साथ कोई उसका कम्युनिकेशन है? पंकज वो 2 कोरिन्थियों का जो लास्ट था वो इंग्लिश में तो लगाना। I want to know कि फेलोशिप है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि the real thing is आपको पता है प्रभु भोज जो तोड़ते हो आप, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, कम्युनिकेशन, कम्युनियन, रिश्ता। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all। वो कहता है कम्युनियन, कम्युनियन में ही लोग भर जाते हैं, उसकी आत्मा से भर के जिंदगी जीते हैं। लखनऊ गया था मैं एक बार एक पास्टर को सुनने के लिए 7 दिन। तब मैं चर्च में प्रचार नहीं करता था। एक लाइन बोली थी उन्होंने, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो मेरे माइंड में हिट नहीं हुई है। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? जिस खुदा को तू जानता नहीं है उसकी सेवा तू कैसे करेगा? वंडरफुल यार, जिसको तू पहचानता ही नहीं है तू उसके बारे में क्या करेगा?
सिर्फ उन प्रचारकों की तरह सिर्फ लिखी हुई बातें पढ़ के प्रचार करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस खुदा को आप जानते नहीं हो, हाउ कैन यू सर्व हिम? इस लाइन ने ना मुझे बपतिस्मा दिया था, बैप्टाइज किया था इसने मुझे यार। और जब मैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ता गया, ये बात मैंने देखा वहां लिखी थी, यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि हम उसे जाने, हम उसे पहचाने वो कौन है, क्योंकि उसने साफ कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, तुम मुझे पहचानोगे, आजाद हो जाओगे। इट्स सिंपल। क्या सत्य पहचानूं प्रभु, क्या सत्य मुझे बता? मैं सत्य हूं। आई एम द ट्रूथ। ही नेवर से आई एम द टीचर ऑफ ट्रूथ, ही से आई एम द ट्रूथ। उसने नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है, उसने कहा मैं सच हूं। आपको पता है डेविल ने क्या कहा था जीसस को? मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है। शैतान ने खुद अपने आप को नंगा किया है बाइबल के अंदर कि मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं, मुझे मिला है। लेकिन हमारा खुदा हमें ये नहीं कहता कि मुझे मिला है, वो बोलता है मैं हूं, आई एम द क्रिएटर। सच कहा था अय्यूब की किताब में, वो ढोलता ढालता है। सच में नबूकनेस्सर की तरह वो पागल कर सकता है किसी को भी। द बाइबल सेज, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तू गर्भवती होगी। थिंग्स कब चेंज होती हैं लाइफ में? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। और जानते हो आप पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हो? मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। भाई दिनेश बैठे हैं क्या कहां पर भी? दिनेश कम पास आइए। मैं आपको बताता हूं हम पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं। आइए पास, आप यहां खड़े हो जाइए। अपन नॉर्मली बात करेंगे। भाई दिनेश आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। क्या बात है, शेव बढ़ा रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा है? और बता। सब ठीक है। सब बढ़िया। अच्छा और बता, मैंने कुछ सुना है तू 2-3 दिन पहले बीमार था। अभी ठीक हूँ। थैंक यू। इस तरह पवित्र आत्मा से बात करो, वो है ना अपने आप को आपसे शेयर करेगा। आपको पता है बहुतों को क्या लगता है, रुको, बहुतों को क्या लगता है, पवित्र आत्मा खड़ा है, पहले आधा घंटा रोना है, पवित्र आत्मा बोलता है क्या, आई नो क्या प्रॉब्लम है, कम टॉक टू मी, आई हैव सो मेनी वर्क्स। हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ना बॉन्डेजेस हैं। हमें लगता है प्रार्थना करने से पहले 15 मिनट रोना है। एक बहन ने बोला मुझे रोना नहीं आ रहा है। भैया मुझ में दुष्ट आत्मा है क्या? किसने बोला आपको रोना जरूरी है? Who told you? खुद ब खुद होना चाहिए ना, पर जानबूझ के रोना है। इतना फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो आप। रोना आया तो खुदा मेरे करीब है, रोना नहीं आया, मैं कई दिन से नहीं रोया तो मतलब खुदा मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं ऐसे ही रो पड़ता हूं उसकी भलाइयों को देख के। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप इन चीजों में मैच्योर कब होंगे कि परमेश्वर ने हमें साफ कहा है मेरा धर्मी जन रोने से नहीं विश्वास से जिएगा। आप जानते हैं, खड़े रहिए। अब आइए नेक्स्ट लेवल। दिनेश भाई आपने शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। हाँ जी, प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है? प्रभु खुद आए थे? किसी के द्वारा दी है। किसी के द्वारा दी है, ओके। अगर दूसरी बार प्रभु खुद आता है उसको बोलना 2 मिनट मेरे पास भी आए। जरूर बोलूंगा। जरूर बोलना। जस्ट टॉक टू हिम। थैंक्स पास्टर।
कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप बात करते हैं? ब्रदर, वचन में तो लिखा है ना, यीशु के द्वारा पिता से प्रार्थना करनी है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हो, आप यीशु से ही बात करते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक नाम है यीशु का आत्मा। जब आप परमेश्वर से बात करते हो तो भी आप यीशु से बात कर रहे हो। जब आप यीशु से बात कर रहे हो तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। इनको अलग मत करो। जानते हो, जब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति आया, यीशु, लोग उसे कहते हैं सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता है, हे इस्राएल, तेरा एक ही प्रभु है, वो वहां है और तू उसकी आराधना कर। वो तो सेकंड पर्सन था, फिर उसने ऐसा क्यों कहा वो एक ही है? सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज्ड कि आपने सीधा बोला, हे परमेश्वर मैं तुझसे मांगते, अरे बाप रे, मैंने यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया, यीशु नाराज हो गया तो? यू नो, समटाइम्स लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यीशु नाराज हो गया तो, अरे मैं पवित्र आत्मा से बात करूंगा तो लोग सोचे, तो परमेश्वर और जीसस मेरे को ऐसा देखेंगे। व्हाट इज दिस? हु टोल्ड यू ऑल दिस? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ऐसे प्रार्थना करता, हे परमेश्वर तू महान है, अनुग्रहकारी है। मेरे को थॉट आया, जीसस और होली स्पिरिट दोनों नाराज हैं। वो देखो घूर घूर के देख रहे हैं, हमारे बगैर चला गया। हाँ, जब हम बाप से बात करते हैं तो हम बेटे से बात करते हैं। जब हम बेटे से बात करते हैं तो हम बाप से बात करते हैं। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। ब्रदर, आप क्या बिलीव करते हो? मैं बिलीव करता हूं वह बाप जिसने मेरे लिए अपना बेटा भेजा वो यीशु मसीह है, और उसी ने, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर त्रिएक है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं परमेश्वर एक ही है। Sometime, someday I will clear this concept. मैं इसके ऊपर कभी प्रीच करूंगा आपके बीच में। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा भर देता है आपको, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे मरियम के जिंदगी में एक असंभव काम संभव हो गया, वैसे आपके लाइफ में भी एक ऐसा काम होगा, फुलफिल हो जाएगा। आमीन। चलो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो दुखों में आनंद कर पाते हैं? मेरा हाथ ऊपर नहीं है, आई एम ऑनेस्ट, नहीं कर पाता। मेरे को 3 दिन पहले हवलदार ने पकड़ा। मेरे घर के पहले एक चौक आता है, मुझे पता नहीं था, कोने में छुप के खड़ा था, तो मुझे रुकाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाइसेंस। मेरा पर्स मेरे ऑफिस से पड़ा था। मैंने कहा है, आप बैठो मैं देता हूं। मुझे ऐसा लगा था, क्या? मैंने कहा अंकल है मेरे पास, आप बोलो तो मैं फोटो। तो उसने फोटो निकालो, उसने बोला बेटा ऐसा चलता है क्या? तुम लोग गाड़ी चलाते हो, लाइसेंस घर पे रखते हो, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे ऊपर भी कोई साहब है। मैंने कहा अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप सोचो क्या करना है। मैंने बोला कायदा क्या बोलता है? उन्होंने मुझे बोला पर्ची इतने की बनेगी। तो उसके बाद मैं देख रहा था, उनको पर्ची बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वो चाहते थे, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने इशारा भी दिया मुझे, वहां है बंदा, दे दो। मैंने कहा पर्ची बनाओ, पड़ी हुई है पर्ची। पर्ची बनाई, छूटा। 2 दिन दुखी था मैं। अब मैं विदाउट पर्स नहीं निकलता। मैंने प्रभु को ये नहीं कहा लॉर्ड थैंक यू, बात पैसा गया, थैंक यू। नो, आई एम अपसेट। मेरी गलती थी। मेरे घर पे किसी की डेथ होती है तो मैं खुश नहीं रह पाता। मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूं, पर मैं जानता हूं मैं एक दिन इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम करूंगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कई बार, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो, मुझे नफरत है
प्रिटेंड करने पर। जब जब मैं देखता हूं ना, कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नम्र होते नहीं है। अगर उनको ख्याल आता है ना तो कुछ है, वो बोलते हैं, वो अपने आप को जानबूझ के थोपते, नहीं नहीं मैं ये नहीं, नहीं मैं ये नहीं हूं। मैंने कभी कभी देखा है लोग हम्बल है नहीं, लेकिन वो खुद पे थोपते हैं। अगर उनको ख्याल आएगा ना, तू तू बहुत अच्छा बन रहा है, नहीं नहीं मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ब्रदर, परमेश्वर ने आपको इस तरह हम्बल होने के लिए कहा ही नहीं है। वो एक डिवाइन नेचर है, जब वो आपके अंदर आता है तो एक्टिंग नहीं आती है। आपने देखा जिस पत्तों के पेड़ के, जिन पत्तों को पहन के आदम निकला था, उसी पेड़ को जीसस ने कर्स किया। ही हेट एक्टिंग। आप देखिए कई बार जब हम पास्टर्स से, विश्वासी भाई बहनों से मिलते हैं, वी एक्ट लाइक, मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं ना, मेरे को लगता है मैं एंजल्स से मिल रहा हूं, स्वर्गदूतों से। लेकिन मैं इनके घर वालों को ही देखता हूं तो ये कहते हैं, अपन तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिलते हैं। मैंने एक दिन एक भाई के साथ मुलाकात करके, मैंने एक बार एक भाई के साथ मुलाकात की, उसने ऐसी एक्टिंग की मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं उसके घर पे गया, उनकी मम्मी बैठी थी, मैंने कहा आंटी स्वर्गदूत जन्मा है आपके घर पे। उसकी माँ मुझे देख रही थी, तू भी इसकी बातों में आ गया। मैंने कहा मतलब? बोलती है तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिले, हमारे घर पे भूत सोता है, भूत। मैंने बोला आंटी क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, तू कॉल करता है भाग के आता है तेरे पास, हमारे घर पे मैगी का एक पैकेट नहीं लेके आता। मैं इसको 4 बार बोलती हूँ कॉल करके, दूध लेके आ, दूध लेके आ, बोलता है खुद जाके लो, मैं क्यों लूं, मेरे को पास्टर ने काम दिया है। मैंने कहा इसका काम तो गया, इसका काम गया। आपसे मैगी अब सिर्फ मैगी ही लाएगा ये, आज के बाद ये मैगी, दूध, अंडों के सिवा और कुछ नहीं लाएगा। फिर मेरे सामने आया, अपनी माँ पे दोष लगाते लगाते, आपको पता नहीं है ब्रदर, इन्होंने अन्याय किया है मेरे साथ, मुझे पैसा नहीं देते, ये नहीं देते। मैंने कहा ब्रदर प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग ब्रदर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं आप जो यहां हैं वो घर पे हैं? आप बोल सकते इधर अलग हैं, घर पे अलग हैं, ऑफिस में बिल्कुल अलग है, और रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है, रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है। हमको कोई रिक्शा तो टच करके दिखाए, कोई रिक्शा तो मार के दिखाए, आप लोग खड़े हो जाते, वो भी डर जाता है, पता नहीं मेरी हत्या होने वाली है अभी। कम ऑन। चलो मैं एक बात बताऊं, जमीन बिक गई, जो पैसा मिला, अगर मैंने खुदा को नहीं दिया तो क्या ये पाप है? हनन्याह और सफीरा क्यों मरे? आपको पता है अगर वो 0 देते ना तो भी सिन नहीं था। प्रॉब्लम जानते हो क्या हुआ? जब आधा देके दिखाया कि पूरा दिया है। प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक्टिंग की वजह से। सोचो अगर हमारे कलीसिया में कौवा है, एसी के आप ऊपर आके बैठ गए, और मैं इसको बोलूं जो भी झूठे हैं उनके ऊपर जाके बैठ जा, वो कंफ्यूज होगा बैठो किस पे, मैं एक, ये अनेक। वो सोचेगा बैठूं किस पे, वो कंफ्यूज होके चला जाएगा। वो बोलेगा रुक मैं गैंग ले आता हूं। फिर मालूम पड़ा जितने लोग आए थे उतने वो भी आए, और अब सोचो, इमेजिन करो वो आपके ऊपर आके बैठा है और मैं आपको देख रहा हूं, बाप रे, उस पर यदन पे कबूतर उतरा, इन पे कौवे उतरे। माय गॉड। यू नो समटाइम्स
मैं हैप्पी नहीं रह पाता, मैं नहीं रह पाता। यस, मैं कई महीने ऐसे बिता दूं नहीं, मैं जल्दी उठ के खड़ा हो जाता हूं, पुकारता हूं उससे, वो मुझे अपने आनंद से भर देता है, वो बात अलग है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए, दिस इज अमेजिंग। आप जानते हैं, बाइबल बताती है जब फिरौन के हाथ से इजराइल के लोग निकल गए, आप जानते होंगे जैसे ये लोग निकल गए, लिखा है फिरौन का माइंड चेंज हो गया। फिरौन ने अपने आप में सोचा, अरे मैंने इनको कैसे जाने दिया। आपको पता है बाइबल क्या बताती है, फिरौन ने 600 रथ वापस निकाले, बोला चलो इनको चेस करेंगे। बाइबल बताती है 600 रथ को लेकर जब ये लोग वहां से निकले, फिरौन आगे आगे चल रहा था, प्रजा पीछे पीछे चल रही थी। जानते हो, ये सब इजराइल के लोग उस समय एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए थे जहां पर पीछे फिरौन आ रहा था, आगे एक समुंदर था जिसे बाइबल रेड सी कहती है, लाल समुंदर। मुझे बताइए, जब इनको आवाजें आई, जब इन्होंने सीन किया कि एक सेना इन्हें मारने के लिए आ रही है, जानते हो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मूसा को पकड़ा और लिसन देयर वर्ड्स, इनके शब्द सुनो। ये लोग कहते हैं मूसा को, क्या हमारे लिए वहां पर कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां गाड़ने के लिए लाया है? आप बिलीव कर सकते हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से मिस्र की तबाही देखी, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी, ये वही लोग थे। आप जानते हो, जब मूसा ने उनकी ये हालत देखी, मूसा प्रभु को प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल का पहला वर्ड है जहां पर प्रभु ने अपने दास को कहा, दुआ मत कर। प्रभु उसको बोलता है, तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी नहीं है, उठा उसे, मार समुंदर में। आप में से बहुत सारे लोगों को जहां दुआ करनी है वहां अधिकार यूज करते हैं, जहां अधिकार यूज करना है वहां दुआ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में, अगर आप देख रहे हो कि कुछ शैतानी काम हो रहे हैं, आपके घर के अंदर लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, डेड बॉडीज दिखती हैं, ये दिखता है, वो दिखता है, क्या करना है वहां पर बैठ के? पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हम पे दया कर देना। परमेश्वर कहेगा, डीसीपी हवलदार क्यों बन के बैठा है? तेरे को डीसीपी बनाया है मैंने और हवलदार बन के बैठा है तू। उठा अपनी रॉड, उठा मेरा वचन, बोल मैं अपने मुंह से, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। आपको बोलना चाहिए यीशु के नाम से, मेरे घर के ऊपर शैतान, तेरे प्रभाव को मैं तोड़ देता हूं। आपके घर में सारे ड्रीम्स बंद हो जाएंगे। बाइबल बताती है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। सी 1 जॉन 3:9, ब्रदर यहां देखिए, पंकज 1 जॉन 3:9। मैंने डिसाइड किया है, मैं आज के बाद हर मीटिंग में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स खुलवाऊंगा ताकि आपको रिमाइंड हो। 1 जॉन 3:9, यहां देखिए क्या लिखा है। बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। 10 ब्रदर, हाँ 11, 11, 9 लगाइए, सॉरी 8 लगाइए, 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, उसे खुदा नाश करेगा। आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो, आप उसके वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप देखिए कई बार इसी कलीसिया के अंदर कैसे दुष्ट आत्माएं अंत में चीख चीख के निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसके कामों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप डेविल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप उसके कामों को, आपने देखा होगा बाइबल बताती है तब स्वर्गदूत आएंगे, जंजीर से बांधेंगे उसे। शैतान मैं तुझे नाश करता हूं। Who told you? कौन बोला तुमको ये दुआ करने के लिए? शैतान मैं तुम्हें नाश करता हूं। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो। जीसस ने उसके कामों को खत्म किया। और आप ये बात याद रखिएगा, 7 दुश्मन है प्रभु के,
7 नाम ढूंढे मैंने उनके। पहला दुश्मन था उसका निम्रोद, खत्म हो गया। दूसरा राजा फिरौन, खत्म हो गया। तीसरा रानी इजबल, खत्म हो गई। चौथा नबुकनेसर, खत्म हो गया। पांचवा हेरोदेस, खत्म हो गया। छठवां बाइबल बताती है एक और उसका दुश्मन है, उसका नाम कुछ इजबल, मैं आपको बताऊंगा। और आप जानते हो यशाया में क्या लिखा है? एक बाकी है और यहोवा ने ठाना है वो उससे भी मारेगा। कौन है? यही है, वो उससे भी मारेगा। आप जानते हो बाइबल बताती है मूसा को, प्रभु कहता है मूसा को, क्यों दुआ कर रहा है, उठा लाठी। और जानते हो वचन क्या कहता है? उसने लाठी ली, समुद्र में मारी। बताइए समुद्र सेम डे पे डिवाइड हुआ कि नेक्स्ट डे पे? सेम डे पे। वेरी गुड, नेक्स्ट डे हुआ है, उस दिन नहीं हुआ है। लिखा है रात भर पुरवाई चली, हवा चली। ये वही हवा है जो प्रेरितों के काम में पेंटिकोस्त के दिन आई थी। पवित्र आत्मा है। रात भर पुरवाई चली। बताइए रात भर फिरौन क्यों नहीं पहुंच पाया? आपको पता है लिखा है जो दूत इस्राएल के आगे आगे चलता था वो उनके पीछे खड़ा हो गया। जीसस, वो बीच में खड़ा हो गया और खड़े होकर ऐसे समझा, ऐसे देखता होगा, आके दिखा दो कब। आप सोचो, हम उसका नाम लेते हैं, लोग तड़पते हैं। उसके नाम में इतनी ताकत है, जब वो आएगा उसमें क्या होगा। जानते हैं जब ये लाल समुंदर 2 भाग हुआ, सब लोग निकल गए। बड़ी बात है जमीन भी उनको नहीं दस पाई। इतने सालों से वहां समुंदर था। लिखा है भूमि सूखी हो गई और वो चल दिए। आप जानते हो उस पार जाने के बाद क्या हुआ? आप हैरान हो जाओगे सुन के। अब ये लोग उस पार पहुंचे, लिखा है इन्होंने डफलियां निकाली। मूसा की एक बहन थी मरियम, मरियम मत बोला करो उसको, मरियम नाम है उसका।